प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आसमान के परमेश्वर का एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ कि आसमान का परमेश्वर भला है और हमें अपने करीब, अपने नजदीक सिर्फ इसलिए रखता है कि वो हमें अपनी भलाई दिखा पाए। और सच में हम उसके करीब जब जाते हैं तो हम भलाई को देख पाते हैं। जैसे भी भाभी ने वाली बात को पढ़ा, ये 5वीं वाली पढ़ी गई कि आसमान के खुदा के मुख से जो कलवरी क्रूस पर लटका है यीशु मसीह, और वो बोल रहा है कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। अगर आप इसकी शुरुआत से पढ़ेंगे जैसे भाभी ने पढ़ा, इसके बाद यीशु ने ये जानकर, भाई खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ बातें जान ली। कहने लगा ये सब जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो। कहा मैं प्यासा हूं। कहने लगा अब जो सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया, यानी इस कलाम में, इस खुदा के वचन में कुछ कहा गया है और वो पूरा होना बाकी है, वो पूरा होना जरूरी है। कहने लगा इसलिए पवित्र शास्त्र में जो लिखा है वो पूरा, और कहा कि मैं प्यासा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं आपको यीशु मसीह की प्यास के बारे में बताऊंगा। मैं धन्यवाद देता हूं। आपको क्या लगता है कि आसमान खुदा क्या प्यासा है? निकाल के पढ़े पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, 4 आयत, सॉरी, पहला कुरिन्थियों 10:4। बहुत अच्छी बात, खुदा का कलाम पौलुस यहाँ सिखाने लगा, लोगों को बताने लगा। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। कहने लगा आसमान का कलाम, और सब ने, एक ने नहीं, 2 ने नहीं, 3, 4, 5 नहीं, कहने लगा और सब ने। इजराइल में कितने लोग थे? 6 लाख पुरुष थे, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, वो उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, जो उनके कैसे चलती थी? साथ साथ चलती थी। और वह चट्टान मसीह था। हालेलुया। और वो चट्टान कौन था? मसीह था। भाई जिस चट्टान से इजराइल कौम पानी पी रही है, जिस चट्टान से इजरायली लोग पानी पी रहे हैं, 6 लाख लोग पानी पी रहे हैं, पता है क्या? वो चट्टान कौन है? वो चट्टान हमारा यीशु मसीह है। और यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं, क्रूस पे लटक के कह रहे हैं मैं प्यासा हूं। अरे भैया, 6 लाख लोगों को पानी पिलाने वाले खुदा हैं आप, और आप खुद प्यासे हैं। कैसी बात हो सकती है? आसमान का खुदा प्यासा है जी। इसके आगे पढ़े यशाया की किताब 48वां अध्याय उसकी 21वीं आयत। यशाया 48 उसकी 21वीं आयत। यशाया की किताब 48वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। कहने लगा, यहाँ पे भी यशाया भविष्यवक्ता है, इसने ही यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करी, और उसने यहाँ पर कुछ लिखा है जी। जब वह उन्हें निर्जल देशों में ले गया, जब वह उन्हें कहां पर ले गया? निर्जल देशों में ले गया, जहां पानी ही नहीं। कहने लगा खुदा कलाम, वो उसको वहां ले गया जहां निर्जल देश था, तब वे प्यासे ना हुए। तब वे प्यासे नहीं हुए। अरे भाई, अगर मैं अगर धूप में जा रहा हूं, क्या मुझे गर्मी नहीं लगेगी? लगेगी। लेकिन खुदा कलाम क्या बता रहा है कि वह उन्हें निर्जल देश में ले गया, लेकिन वो प्यासे ना हुए। उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला, उसने उन्हें चट्टान में से पानी निकाला, उसने चट्टान को चीरा, हालेलुया, उसने चट्टान को चीरा और जल बह निकला। अरे वो प्यासा है, चट्टान मसीह है, और उसने चट्टान को चीरा और जल बह निकला। इजरायली कौम पानी पी पा रही है, इजरायली कौम को पानी मिल रहा है, लेकिन यीशु मसीह जो खुद लोगों को पानी पिला रहा है, प्यासा है। लिखा है कलाम में, यशाया 40 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, महासागर को वो चुल्लू में मापता है। महासागर को, समुद्र की बात हो रही है, वो समुद्र को कैसे चुल्लू में रखता है। भाई हम एक चुल्लू में खाली एक बोतल पानी नहीं रख सकते, वो समुद्र को ऐसे चुल्लू से मापता है। भाई उसका चुल्लू इतना बड़ा है। कहने लगा महासागर को वो चुल्लू में मापता है। यशाया 50 और उसकी 2री आयत में लिखा है कि मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूं, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूं। लेकिन आज खुदा क्या है? प्यासा। अरे भाई, लोगों को खुदा ने पानी पिलाया है, समुद्र को वो चुल्लू में रखता है, एक धमकी से वो सुखा देता है। उसने कहा समुद्र सूख जाए तो सूख गया। अरे वो नाले नदी की बात नहीं कर रहा है खुदा कलाम, समुद्र की बात कर रहा है, जिसका किनारा हम और आप देख नहीं पाते।
हम देख रहे हैं अगर समुद्र के पास जाके खड़े हुए तो क्या होता है भाई, पानी ही पानी दिख रहा है सब जगह। इधर देखो तो पानी, इधर देखो तो पानी, इधर देखो तो पानी, सब जगह पानी दिख रहा है। वो सुखा देता है एक बार कहने से, धमकी से। लेकिन खुदा प्यासा है, खुदावन यीशु मसीह प्यासा। मैं सोचने लगा, खुदा बाप क्या आप क्यों प्यासे हैं, किस चीज के प्यासे हैं, क्या चाहिए खुदावंद यीशु मसीह आपको? प्रभु आपकी क्या मर्जी है इस जमीन पर? खुदावंद आप बताइए मुझे, आप किस चीज के प्यासे? अरे पानी की नदियां तो आपसे बहती है, समुद्र तो आपसे बहता है, अरे चट्टान से पानी निकालते हैं और आप कह रहे हैं प्यासे? हाँ मैं प्यासा हूं। और पता है क्या, आसमान का खुदा प्यासा है। और आज सुनिएगा आप सब लोग कि खुदावंद किस चीज का प्यासा। निकाल के पढ़े भजन संहिता 69 और उसकी 21, द बुक ऑफ साम 69 चैप्टर वर्स 21। जी, भजन संहिता 69 खाने के लिए कहने लगा, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया, हाँ, और मेरी प्यास बुझाने के लिए, और मेरी प्यास बुझाने के लिए। आसमान के खुदावंद यीशु मसीह की प्यास बुझाने के लिए। अरे जब हम प्यासे होते तो क्या कहते हैं, अरे भैया कोई ठंडा पानी दे दे मेरी प्यास बुझ जाए, अरे भैया कोई अच्छा पानी पिला दे मेरी प्यास बुझ जाए। लेकिन पता है आसमान का खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहा है? कह रहा है लोगों ने मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। मुझे क्या पिलाया? सिरका पिलाया। सिरका बहुत अच्छा होता है, बड़ा पीने में बड़ा टेस्टी होता है। कभी ऐसा सुना आपने? सिरका बहुत कड़वा होता है। मैं सर्च कर रहा था, सिरका ईख से, अंगूर से खट्टा करा, धूप में पकाया जाता है, उसको खट्टा करा जाता है खूब, और उसको पिलाया जा रहा है। लोग, लेकिन लिखा है लोग उसकी प्यास बुझाने के लिए उसे सिरका पिलाते। लोग उसकी प्यास बुझाने के लिए सिरका पिलाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, मैंने कहा खुदा बाप आप प्यासे हैं और हम मनुष्य आपकी प्यास कैसे गुजारे? पता है क्या है, आसमान का खुदा प्यासा है और मैं उसके पास कोई कड़वी बात लेकर आ रहा हूं, कड़वे सोच विचार लेकर आ रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं अपने मन में कड़वाहट लेकर आ रहा हूं। लेकिन खुदावंद चाहता क्या है कि तुम पवित्र बनो, तुम शुद्ध बनो। खुदावंद इस चीज का प्यासा है, लेकिन हम उसकी प्यास पता है कैसे बुझा रहे? कड़वी चीज से, कड़वे विचार से, कड़वी सोच से, कड़वे मन से हम उसकी प्यास बुझा रहे हैं। कहने लगा खुदा कलाम कि लोग मेरी प्यास को सिरके से बुझाते हैं, भैया कड़वी चीज से बुझाते हैं, कोई कड़वी बात से बुझाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप आसमान की खुदा की प्यास कैसे बुझाने आज की सुबह पर आए हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप खुदा की प्यास कैसे बुझाते हैं। आज मैंने दुआ करी खुदा बाप से कि खुदा बाप आज होने दीजिएगा पवित्र आत्मा कि मैं अपने यीशु की प्यास बुझाने वाला बन जाऊं, मैं खुदा की प्यास बुझाने वाला बन जाऊं। लोग मेरी प्यास को सिरके से बुझाते। लोगों से मैं जब पानी मांगता हूं, लोगों से मैं कहता हूं बेटा आके मेरे घर में आया करो, जब मैं लोगों से कहता हूं मुझसे प्रार्थना करा करो, लोग मुंह मोड़ लेते हैं, लोग चले जाते हैं। क्या लिखा है कलाम में, उत्पत्ति में, कि लोगों को परमेश्वर बना के पछताया। क्यों? क्योंकि जो कुछ उनके मन में उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा होता है। अरे खुदावन ने क्यों बनाया था? अरे जाओ पृथ्वी में फूलो फलो और बढ़ जाओ। लेकिन तुम अब क्या कर रहे हो? जो कुछ भी विचार कर रहे हो निरंतर बुरा कर रहे हो, निरंतर बुरा कर रहे हो। कड़वा, कोई कड़वे विचार है, कोई कड़वी बात है जिससे खुदावन की प्यास बुझ नहीं सकती। क्या हमारी प्यास कड़वी चीज से बुझ जाती है? बताइए नहीं। अगर गर्मी हो रही तो हमें एक अच्छा पानी मिलना चाहिए, ठंडा पानी मिले। गर्म पानी से प्यास नहीं बुझती। लेकिन खुदावन यीशु मसीह को जो उस कड़कती धूप में लटका है और उसे लोग कड़वी चीज, उसे कड़वी चीज पिला रहे हैं। क्या हम, क्या आप, क्या आसमान के खुदा के लिए करें? भाभी ने प्रचार किया था, वाणी बोली थी खुदावन यीशु मसीह किसका प्यासा था? उसकी उपस्थिति का। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं, सच में आसमान का खुदा उपस्थिति का प्यासा है, आसमान के खुदा को उपस्थिति का प्यासा है। लेकिन उसके पास एक प्यास और है, उसकी प्यास एक और है। निकाल के पढ़े यूहन्ना की किताब 20वां अध्याय उसकी 21वीं आयत है। यूहन्ना 20 और उसकी 21वीं आयत है। बहुत अच्छी बात यूहन्ना लिखने लगा, यहाँ पर कहने लगा
यीशु ने फिर उनसे कहा, कहने लगा यीशु ने, भाई यीशु मसीह अब क्रूस पे चढ़े थे और यीशु मसीह 3 दिन बाद जिंदा हो गए। सबत के दिन भाई यीशु मसीह जिंदा हो गए। मरियम गई वहां से, देखा कब्र से पत्थर हटा हुआ है, तो उसने जाके चेलों को बताया, दौड़ती गई, अरे चलो 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 चलो, मेरे प्रभु को लोग उठा ले गए हैं, वो लोग उठा ले गए मेरे प्रभु को। अरे भाई चले गए। उसके बाद यीशु मसीह, अगर इसकी 19वीं ऐसे पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, यहूदियों के डर के मारे क्या थे? बंद थे। जहाँ चेले थे, जहाँ हम और आप, जहाँ खुदा का भय मानने वाले लोग थे, जहाँ हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग थे, लेकिन वो द्वार बंद था डर के मारे। यहूदियों के डर के मारे द्वार बंद था जी। तब यीशु आया। देखिए, जब द्वार बंद होता है ना, जब हम किसी डर में रहते हैं, जब हम किसी खौफ में रहते हैं, तो आसमान का खुदा क्या करता है? आता है हमारे पास। हालेलुया। वो कब्र को चीर कर हमारे पास आता है। और यीशु मसीह आया, द्वार बंद रहे, यहूदियों के डर के मारे द्वार बंद थे, लेकिन क्या हुआ? यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ जी और अपना पंजर उन्हें दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित, बहुत खुश हो गए। हाँ, यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, यीशु मसीह है जी। यीशु ने फिर उनसे कहा, यीशु मसीह ने फिर उनसे कुछ काम कहा, कुछ बात कही, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे आसमान के परमेश्वर ने मुझे भेजा है, जैसे खुदावंद ने चाहा कि जाओ और तुम इस प्रजा का, इन लोगों का उद्धार करो, जैसे आसमान के परमेश्वर ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। पता है क्या है? आसमान का खुदा इस चीज का प्यासा है। अरे खुदा ने तुम्हें भेजा है, खुदा ने यीशु मसीह को भेजा। अब यीशु मसीह की भी प्यास ये है कि अब मैं भी तुम्हें भेजता हूं। जाओ और खुदा के सुसमाचार फैलाओ, जाओ और खुदा का प्रचार करो, जाओ खुदा यीशु मसीह के बारे में बताओ, जाओ परमेश्वर के बारे में बखान करो। क्यों? क्योंकि मैं इसका प्यासा हूं, मैं इसका प्यासा हूं। जैसे पिता ने मुझे भेजा, वैसे मैं भी अब तुम्हें भेजता हूं। जाओ जाओ, मेरी प्यास को तुम बुझाओ। कैसे बुझाओगे? वचन में लिखा है, उसके कलाम में लिखा है कि वो, उसका भोजन ये है कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करे। उसके लिए खाना ही यही है, उसके लिए पीना ही यही है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करूंगा। और हम और आप जमीन पर रह के, जो खुदावन ने हमें इस जमीन पर उत्पन्न करा, पैदा करा, किस मकसद से पैदा करा है? अरे कहीं हम अनजाति में थे, हम गैर जाति में हमने जन्म लिया है, हमें नहीं पता था यीशु मसीह कौन है। अरे किसी खादिम ने, किसी लोगों ने आकर मुझे बताया कि नहीं, यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा है। और अब हम जब चर्च आने लगे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा है? वैसे पिता ने मुझे भेजा, मैं भी चाहता हूं कि मैं तुम्हें भेजूं, मैं भी चाहता हूं मैं तुम्हें भेजूं। और ये मेरी प्यास है। पता है क्या? जब आसमान का खुदा भेजता है, जब आसमान का खुदा भेज रहा है, अब हमारी बारी है कि हम उसकी प्यास कैसे गुजारे। हम जा रहे हैं तो खुदा के घर का अच्छा काम कर रहे हैं, हम खुदा की सेवा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हम खुदा की खिदमत के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं जाके बुराई कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं, नशा कर रहे हैं, चीजें खराब कर रहे हैं, पता है क्या कर रहे हैं? हम आसमान के खुदा को सिरका पिला रहे हैं, हम आसमान के खुदा को सिरका पिला रहे हैं, कड़वी चीज पिला रहे हैं। आसमान खुदा की प्यास क्या है? अरे जाओ तुम बहुत सा फल लेकर आओ। अरे पिता ने मुझे भेजा था कि मैं परमेश्वर की मर्जी पूरी करूं, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। लेकिन जब खुदा ने हमें और आपको भेजा है, तो हम क्या कर रहे हैं? इस समय क्या कर रहे हैं? खुदा ने तो अपना काम कंप्लीट कर लिया। यीशु मसीह ने अपना, देखिए, उसके काम करने में, उसका काम करने में हमें दुख उठाना होगा, उसके काम को पूरा करने में हमें कलेश उठाना होगा। और यीशु मसीह ने कलेश उठाया, यीशु मसीह ने दुख उठाया, यीशु मसीह ने समस्याओं को सहा, यीशु मसीह ने गालियों को सहा, यीशु मसीह ने मार को सहा। लेकिन हम और आप, पता है क्या है? आसमान के खुदा का जब काम पूरा करने की बारी आती है, हम पीठ दिखा देते हैं और खुदा का काम पूरा नहीं। आज भी खुदा प्यासा है अपने काम को पूरा करने के लिए। उसने क्या लिखा? उसने चेलों से कहा, मैं जाता हूँ,
मैं जाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। मैं चाहता हूँ, ये मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये डिजायर है कि तुम जाओ और मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। और क्या लोगों ने नहीं करा? क्या पौलुस ने बड़े काम नहीं करे? क्या पतरस ने बड़े काम नहीं करे? अरे हाँ, पतरस ने बड़े काम करे। अरे यीशु मसीह के दामन को छू के चंगी हो रही है वो स्त्री, लेकिन आज क्या पतरस काम कर रहा है? अरे परछाई पड़ जाती है और लोग चंगे हो जाते हैं। आज पौलुस के शरीर से रुमाल स्पर्श कराया जाता है और बीमारों पे डाला जाता है और बीमार चंगे हो जाते हैं। अरे यीशु मसीह के दामन से चंगाई निकलती थी, अरे अब तो भाई चेलों के शरीर से चंगाई निकल रही है, अब तो चेलों के शरीर से चंगाई बह रही है। जाओ, तुम मुझसे भी बड़ा बड़ा काम करोगे। और वो लोगों ने बड़े बड़े काम किए, वो लोगों ने बड़े बड़े काम किए। हम क्या कर रहे हैं? ये हमारी बारी है। अब हम क्या कर रहे हैं? अरे आसमान के खुदा ने काम करा, उसके चेलों ने काम करा, उसके लोगों ने काम करा। हम और आप भी उसी की प्रजा है, हम और आप उसी की कौम है। और हम क्या काम कर रहे हैं? हम क्या काम कर रहे हैं? उसकी प्यास ये है, उसकी प्यास ये। लोगों ने तो देखो मेरी प्यास बुझाने के लिए सिरका पिला दिया, लेकिन मेरी प्यास ये है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। आसमान का खुदा चर्च भेजना चाह रहा है आपको। आसमान का खुदा कहीं ना कहीं दिग्गज जगहों में आपको भेजना चाहता है। ऐसे गांव में रखा ही इसीलिए कि जाओ तुम यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करो, जाओ तुम लोगों को बताओ यीशु मसीह के बारे में। लेकिन पता है क्या? हम अपने कामों में मगन है, हम अपने कामों में खोए हुए हैं। हमें ख्याल ही नहीं है कि आसमान के खुदा का काम भी हमें कोई करना है। हमें ख्याल ही नहीं ना कि हमें भी खुदा का काम करना है। क्या यीशु मसीह को ही काम करना था? क्या खादिम को ही खुदा का काम करना है? क्या लीडर्स को ही खुदा का काम करना है? नहीं 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 नहीं। अरे आशीष तो प्रजा चाहती है, बरकत तो प्रजा चाहती है, तो क्या प्रजा काम ना करे? क्या राजा की जो प्रजा है वो काम ना करे? आज की सुबह में प्रजा को आसमान का खुदा काम देना चाह रहा है। पता है क्या काम है? जाओ, वैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। मैं प्यासा नहीं हूँ पानी का, सुन लो, मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ। मेरे अंदर से पानी बहता है, मेरे अंदर से नदियां बह जाती हैं। तुम्हें क्या लग रहा है मैं प्यासा हूँ? मैं प्यासा हूँ तुम्हारी जिंदगी का। मैं प्यासा हूँ, जाओ तुम अपनी जिंदगी से सेवा करो। मैं प्यासा हूँ, जाओ तुम अपनी जिंदगी का सही तरीके से इस्तेमाल करो। मैं इस चीज का प्यासा हूँ। लेकिन नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। अरे खुदा के लोगों, आज भी खुदा यीशु मसीह, अगर हम खुदा का काम नहीं कर रहे हैं, अगर हम खुदा काम नहीं कर रहे तो खुदा यीशु मसीह प्यासा है। यीशु मसीह प्यासा है। जब आपको प्यास लगती है, छोटी सी बात, अगर कि भैया को प्यास लगी, भैया ने बोल दिया कि मुझे पानी चाहिए, क्या करेंगे बताइए आप सब? दौड़ कर जाएंगे पानी लेने, दौड़ कर जाएंगे पानी लेने। क्यों? भैया को प्यास लगी, भैया को प्यास लगी, मैं जाऊंगा पानी। नहीं भैया, जल्दी, किसी को पानी प्यास लगी, हाँ मैं जाऊंगा। खुदावन ऐसे लटका हुआ है, यीशु मसीह लटका हुआ है। और हम पता है क्या? अपने स्थानों पे अभी बैठे, अपनी चीजों से हम हट ही नहीं रहे, अपने विचारों को हम छोड़ ही नहीं रहे, अपनी ख्वाहिशों को हम खत्म ही नहीं कर रहे, अपनी चीजों को से हम दूर ही नहीं कर पा रहे। नहीं, खुदावन प्यासा लटका हुआ, लटका रहे भाई, लटका रहे। यीशु मसीह, मुझे क्या मतलब, मैं तो अपना काम करता रहूंगा। नहीं 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 नहीं। अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते ना, आसमान खुदा से आप प्यार करते हैं यीशु मसीह को, तो क्या करेंगे? नहीं नहीं, मैं यीशु मसीह की प्यास बुझाऊंगा, मैं आसमान के खुदा की प्यास बुझाऊंगा। मेरे खुदा की प्यास ये कि मैं खुदा की महिमा करूं, हाँ मैं वाली प्यास बुझाऊंगा। जैसे यीशु ने अपने पिता का काम पूरा करा, वैसे अब मैं भी अपने पिता का काम क्या करूंगा? पूरा करने पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आसमान के खुदा ने इसीलिए हमें और आपको बनाया है कि मैं उसकी प्यास को बुझा पाए। क्या करे? आइए उसकी प्यास को बुझाने के लिए लग जाए। अरे हमने शायद ढेरों साल बर्बाद कर दिए, अपनी जिंदगी शायद हमने ऐसे ही बिता दिए। हमें चिंता ही नहीं थी कि खुदावन मेरी जिंदगी का प्यासा है, खुदावन मेरी जिंदगी की सेवा का प्यासा है। हमने ऐसी जिंदगी अपनी काट ली है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, आइए आज की सुबह में अपने आप को देखे, जैसे ये वाड़ियां चल रही हैं। अरे आसमान के खुदा ने, देखिए हम आराम से अगर बैठे रहते तो हमें लगता है प्यास लग रही है तो हमें दर्द होता है। वो लटका है कड़ी दोपहरी में, उसके हाथों में कीले और सर पे कांटों का ताज है। लेकिन खुदावन पता है क्या प्यासा है कि अब तो मैंने पिता का काम पूरा कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। चर्च अब तुम्हारी बारी, जवानों तुम्हारी बारी है। वो
बड़ों तुम्हारी बारी है, अब बच्चों तुम्हारी बारी है, अब जाओ तुम जाके खुदा का काम करो, अब जाओ तुम खुदा का सुसमाचार प्रचार करो। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि नहीं 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 हम ही करते रहेंगे, नहीं 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 भैया यही करते रहे, इनकी जिम्मेदारी है, नहीं भाभी करती रहे इनकी जिम्मेदारी है, नहीं वाली बहन वाला काम करती रहे जिम्मेदारी है। नहीं, अब जिम्मेदारी मेरी भी है, अब मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं खुदा की प्यास बुझाऊंगा, अब मैं भी जाके खुदा के घर में जाऊंगा, अब मैं खुदा की उपस्थिति में बैठूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा खुदावंद मेरे लिए प्यासा है, खुदावंद मुझको चाहता है कि आओ मेरे पास। कलाम में लिखा है, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, जिनके पास रुपया नहीं है, अरे मोल ले जाओ, अरे तुम ले जाओ, तुम आओ मेरे पास, तुम आओ मेरे पास, क्योंकि मैं चाहता हूं जाके तुम बड़े बड़े काम करो, मैं चाहता हूं जाओ तुम आश्चर्य कर्म करो, मैं चाहता हूं जाओ तुम्हारी जिंदगी से आश्चर्य कर्म पैदा हो, तुम्हारी प्रार्थनाओं से लोग चंगे हो। मैं चाहता हूं ये काम, मैं ये काम चाहता हूं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह क्या करना चाह रहा है, आसमान का खुदा क्या करना चाह रहा है। मैं प्यासा था और लोगों ने मुझे सिरका, मैं प्यासा था और लोगों ने मुझे सिरका पिला दिया, लेकिन नहीं उससे प्यास बुझती नहीं, उसकी प्यास नहीं बुझी, उसकी प्यास नहीं बुझी। एक स्त्री आई जी, यूहन्ना किताब 4 अध्याय, चौथी आयत। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, उसको सामरिया से होकर जाना कंफर्म था, अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यही बैठ गया। तो यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, जी मुझे पानी पिला। यीशु मसीह गया, एक सामरी स्त्री से उसकी भेंट हुई, वो जाके उसने कहा मुझे आज भैया सामरिया से जाकर होना अवश्य, भैया आज मैं जरूर से जरूर वहां जाऊंगा। चेलों को भेज दिया, लेकिन आसमान का खुदा वहां चला गया। पता है क्या आसमान का खुदा क्या है, आसमान खुदा क्या चाह रहा है? मैंने इसको पूरा अध्याय को पढ़ा। यीशु मसीह ने पानी पहले कहा कि मुझे पानी पिला, और पानी पिया नहीं यीशु मसीह ने, पानी मुझे पिला, लेकिन यीशु मसीह ने पानी पिया ही नहीं यहाँ पर। अरे भाई यीशु मसीह, आपको अगर प्यास लगी कुएं के पास बैठो, स्त्री लेकर आइए। अरे ठीक है, आप तो सबके पाप क्षमा कर देते हो, आप तो चुंगी लेने वालों के साथ खाना खा लेते हो, आप तो पापियों के साथ बैठ जाते हो, तो क्या है? अरे यीशु मसीह क्या करना चाहिए था? ठीक है मुझे पानी पिला, और ये स्त्री क्या करती? पानी पिलाती। लेकिन यीशु मसीह उससे बातें करने लगे, यीशु मसीह उससे बातें करने लगे, यीशु मसीह उसको सिखाने लगे, यीशु मसीह उसको बताने लगे। पता है क्या? यीशु मसीह ने उसकी पूरी बात उसको बताई कि जाओ अपने पति को लेकर आ जाओ। उसने बोला मैं बिन पति की हूँ। उसने कहा ठीक है, तू कहती है, तू तेरे पास 5 पति है, तू छठा कर जिससे करे, तूने उसको छोड़ दिया, वो भी तेरे साथ नहीं है। यीशु मसीह को सारी बात पता चल गई, यीशु मसीह ने सारी बात उसको बता दी। किस चीज का प्यासे है यीशु मसीह? आप पता है क्या? सामरिया से होकर जाना इसीलिए अवश्य था कि उस स्त्री का जीवन बचा सके खुदावंद। अरे क्या प्यास लग रही है? अरे मेरे अंदर पानी है, तुम्हें क्या लग रहा है मुझे प्यास लग रही? नहीं, मैं जीवन को बचाने के लिए आया हूं, मेरी ये वाली प्यास है, मैं चाहता हूं जाके जीवन बचे, मेरी ये वाली प्यास है। तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं पानी चाहिए, नहीं पानी नहीं चाहिए मुझे, पानी मांगा तो जरूर है लेकिन पिया नहीं। पता क्या? जीवन का जल उस स्त्री को पिला दिया। हालेलुया। आसमान का खुदा भी हमें जीवन का जल पिलाना चाहता है। आसमान का खुदा भी वो जल देना चाहता है जिसमें मृत्यु है ही नहीं, जिसमें मौत का नामो निशान नहीं ना, वो वाला पानी पिलाना चाहता है। हम और आप बैठे काहे के लिए? खुदावंद यीशु मसीह, मैं भी आज की सुबह में तेरे जीवन का जल पीना चाहता हूं। खुदावंद मेरे जीवन को बदल लीजिए, जैसे तूने उस स्त्री को बदल दिया प्रभु, वैसे ही मुझे बदल दीजिए। उसने जाके प्रचार करा होगा, उसने जाके बताया होगा, उसने जाके बताया होगा लोगों को, हाँ खुदा ने मेरे पाप क्षमा कर दिए, हाँ खुदा ने मुझे तसल्ली दी है, खुदा ने मुझे शांति दी है, उसने मुझे छुटकारा दे दिया है। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने मेरी जिंदगी को
बदल डाला। हाँ, मैं प्यासा हूँ, इसीलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, इसलिए मैं प्यासा हूँ। जो बाइबल में लिखा है वो पूरा हो, मैं प्यासा हूँ। पवित्र शास्त्र में क्या क्या लिखा है? अरे उसने लिखा है कलाम में, तो मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, हाँ मैं इस चीज का प्यासा हूँ। तो मुझसे भी बड़े बड़े जाके आश्चर्य कर्म करोगे, लोगों को बताओगे और लोग तुम्हारे पीछे हो लेंगे, हाँ मैं इस चीज का प्यासा हूँ। अभी गीत गाया जा रहा था, प्यासा हूँ तेरे लिए, प्यासा हूँ खुदावंद तेरे लिए। क्यों खुदावंद? क्योंकि मुझे प्यास लगी, खुदावंद मुझे प्यास लगी और मैं प्यासा, और मैं प्यासा हूँ। आइए चर्च, अगर अभी भी शायद वाणी सुन ली है, जान लिया है, 5वीं वाणी है, भैया ये वाणी बस 2 संडे और चलेगी, खत्म हो जाएगा, हमने क्या करा है, हमने काम किया है कि नहीं किया इन वाणियों पर, हमने इन चीजों पर काम किया है कि नहीं किया है? अरे खुदा का कलाम है, हम इस पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अरे बताया गया था जानबूझ के पाप नहीं करना, अब तो नहीं हो रहा है कहीं हमसे ऐसा। तो अरे परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी थी, हम जिम्मेदारी निभा रहे कि नहीं निभा रहे, कि सुना और हम भूल गए? अरे खुदा ने बताया था कि नहीं नहीं भाई तो परमेश्वर मुझे छोड़ देता है, लेकिन पता है कि जब पाप हम करते तो आसमान खुदा छोड़ देता है। हमें बताया गया है, हमें सिखाया गया है, और कलाम में लिखा है वो प्यासा है आपकी सेवा का, वो प्यासा है आपके जीवन का, वो प्यासा इसीलिए कि जाओ और तुम परमेश्वर के कलाम का प्रचार करो, जाओ तुम खुदा के बारे में बताओ। और हम और आप अगर अभी भी बैठे, देखिए अभी भी अगर अपने घर में इंतजाम से आराम से बैठे, कोई काम नहीं भैया, बस कमा लिया, खा लिया, अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, ठीक ठीक सारा काम कर रहे हैं, अभी भी यीशु मसीह सलीब पर चढ़ के मेरे लिए कह रहा है, राहुल मैं तुम्हारी जिंदगी से अभी भी प्यासा, मैं अभी भी प्यासा हूं। तुम मेरा काम नहीं करो राहुल, तुम अपना काम तो करो लेकिन मेरा काम नहीं कर रहे हो। मोलू तुम अपना काम तो करो, तुम मेरा काम नहीं कर रहे हो। प्यासा है खुदा। आइए, हम जब परिवार में जब किसी को प्यास लगती है तो हम पानी लेके दौड़ जाते हैं, अरे उसने दुनिया बनाई है, उससे अगर प्यार करते हैं तो आइए दौड़ जाए उसकी खिदमत के लिए, अपने आप को तैयार करें कि प्रभु मैं प्रभु अब नहीं, मैं अब कड़वी बात नहीं तुझे पिलाऊंगा प्रभु यीशु मसीह, अब कड़वी चीज मैं तुझे नहीं पिलाऊंगा खुदावन, अब कड़वे सोच विचार प्रभु हम तेरे घर में नहीं लेकर आएंगे, अब कुटिलता की बातें प्रभु हम तेरे घर में नहीं लेकर आएंगे। प्रभु जब जब हम आएंगे तो हम शुद्ध मन के साथ आएंगे, क्योंकि हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह जब मैं अच्छा और पवित्र बनकर आऊंगा तभी तेरी प्यास बुझेगी खुदावंद, तभी तेरी प्यास बुझेगी। और प्रभु मुझे बना ऐसा कि मैं शुद्ध हो जाऊं, मुझे बना ऐसा कि मैं पवित्र हो जाऊं। मुझे मालूम है मेरे पवित्र हो जाने से आसमान के खुदा की प्यास बुझती है। खुदावन यीशु मसीह प्यासा है। अगर हम अभी भी अशुद्ध और अपवित्र, लेकिन अगर पवित्र हो रहे हैं, पवित्रता के जीवन बिता रहे हैं, अगर खुदा की सेवा कर रहे हैं, अगर खुदा के कामों को कर रहे हैं, अगर खुदावन यीशु मसीह की सोच लिया है अब कड़वा काम नहीं करेंगे, अब गंदा काम नहीं करेंगे, ये वाला काम अभी तक की होता है 2021 तक की, लेकिन 2022 में अब याला काम नहीं करेंगे। अब याले काम को हम अपने जीवन से दूर करेंगे। क्यों? क्योंकि खुदावन तो प्यासा है, खुदावन मेरे लिए प्यासा है। आइए चर्च अपने आप को तैयार करें। हम जरूर आत्मा में रहते हैं, हम जरूर दुआएं करते हैं, हम जरूर प्रार्थनाएं करते हैं, कलाम बोला जा रहा है, सिखाया जा रहा है। क्यों? कि हम बदल जाए, कि हम बदल जाए। आइए अंश अंश कर कर बदलते जाएं। पता है 7 वाणी क्यों बोली गई है? 7 वाणी मतलब पता है क्या? परफेक्ट है। अब इसके आगे कुछ, अरे 8वीं बोल सकते थे, अरे 6 वाणी बोल सकते, नहीं, 7 इज द परफेक्ट, 7 इज द परफेक्ट। पता है 7 वाणी बोल के खुदा ने अपनी बात खत्म कर दी। आइए हम भी अपने जीवन को जब सुन रहे हैं वाणियों को, तो आइए खुदा की प्यास को हम बुझाएं। इस कल से क्या आज ही से हम अपने जीवन को देखेंगे, अब अपने जीवन को चेक करेंगे, ये मैं वाला काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, अब मैंने गाली बकना छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया, अब मैंने गंदी बातें करना छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया, अब मैंने बुराई करना छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया। अगर अभी नहीं छोड़ा है तो आज छोड़ के जाइएगा चर्च। पता है क्यों? अगर नहीं छोड़ा तो खुदावंद आज भी प्यासा है, खुदावंद आज भी प्यासा है। उसकी प्यास बुझाने लोग सिरका पिलाते हैं, लेकिन मेरी प्यास तो ये है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। आइए आसमान का खुदा ने हमें जब भेजा है तो आइए उसकी प्यास को अपने और आपके जीवन से बुझाने वाले हो सके। परमेश्वर आपको आशीष दे।